मैंडेटरी कर दिया, और या कोई वैलिडेशन लगा दिया, डेट का लगा दिया, या रीड ओनली का लगा दिया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आप पॉपुलेट कर रहे हो, ऑन लोड पे कर रहे हो, किसी फील्ड के वैल्यू पे पॉपुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, आपके क्लाइंट एंड पे दिखता है, मतलब फ्रंट एंड पे दिखता है, इन शॉर्ट। ठीक है, कोई भी आपने डेट पुट करी, कोई भी नया रिकॉर्ड या कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड भी है, अगर आप उसे ओपन करते हो और कुछ भी वैल्यू आप वहां पे टाइप करते हो, तो इट वुड बी ऑलवेज ऑन अ क्लाइंट साइड फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड पे रहता है, वो डेटाबेस में नहीं गया होता है तब तक के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी हैं जिसमें कभी कभी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो, जैसे ये है। ठीक है, ये इंसिडेंट है। स्लो क्यों चल रहा है यार? हाँ, तो जैसे ये इंसिडेंट है। ठीक है, तो इसमें एक मतलब सर्विस नाउ डिफाइंड फंक्शनैलिटी है, आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें एक रिक्वायरमेंट थी मेरे पास। जब भी मैं ऑन होल्ड पे डालता हूँ, ठीक है, जैसे ऑन होल्ड क्यों है, क्यों ऑन होल्ड पे डालना है। ठीक है, जैसे अवेटिंग कॉलर है, अवेटिंग चेंज है, अवेटिंग प्रॉब्लम है। तो मतलब मान लो ये चेंज और प्रॉब्लम टेबल ध्यान में है ना आप लोगों को? हाँ, तो अब जैसे अवेटिंग कॉलर है। ठीक है, अवेटिंग कॉलर है, ध्यान से सुनना थोड़ा आज का। ये बेसिक जो है ना, थोड़ा सा टच बेस है, तो आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए सर्वर साइड। पता होगा भी, पर फिर भी सर्विस नाउ के एंड से। तो जैसे आपने ऑन होल्ड किया, वेटिंग कॉलर किया, तो यहाँ पे मैंडेटरी हुआ एडिशनल कमेंट्स। ठीक है, तो मैंने मान लो कुछ भी डाल दिया कि प्लीज प्लीज प्रोवाइड स्क्रीनशॉट फॉर माय रेफरेंस। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा, अभी इससे क्या होगा कि हाँ, तो अभी अभी जैसे मैं क्लाइंट साइड क्यों बता रहा हूं मैं, देखो अभी आपने ये सेव नहीं किया है, ये आप अभी इंटरैक्ट ही कर रहे हो। ये वैल्यूज जो आपने अभी जस्ट सेलेक्ट की, ऑन होल्ड, अवेटिंग कॉलर, फिर अवेटिंग कॉलर पे मेरा ये मैंडेटरी हो गया कि क्या चाहिए भाई तुम्हें। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल आपने प्रोवाइड, प्लीज प्रोवाइड स्क्रीनशॉट फॉर माय रेफरेंस, मतलब कुछ कुछ भी किसी पर्पज से इंसिडेंट रेज हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, तो उस पे आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, सपोज एरर का, फॉर माय रेफरेंस। ठीक है, तो आपने एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट डाल दिया, अभी आप इंटरैक्ट कर रहे हो, तो अभी ये डेटाबेस में ये वैल्यू गई नहीं है। ठीक है, और जब आप इस पे सेव कर देते हो, तो ये वैल्यू आपकी डेटाबेस में स्टोर हो गई। मतलब इफ यू सी, मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो फिर भी मुझे ये वैल्यू कंटिन्यूअसली दिख रही है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग और विदाउट, मतलब किसी भी फील्ड के चेंज वेंज पे, किसी पे भी नहीं, ये मुझे दिख रहा है साफ। ठीक है, तो ये हमारे डेटाबेस में स्टोर है। सर्विस नाउ अभी क्या किया मैंने, जब ऑन होल्ड और अवेटिंग कॉलर किया क्लाइंट एंड से, तो मेरा ये मैंडेटरी हो गया। ठीक है, ये क्या आ गई भाई, अबे रुको मैं, तो ये मेरा मैंडेटरी हो गया था एडिशनल कमेंट्स। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसको सेव किया, सर्विस नाउ ने डायरेक्ट, सर्विस नाउ का एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट होके इसने डेटा को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अगेंस्ट इसने भेज दिया। अच्छा, सबसे जरूरी बात, सर्विस नाउ जो डेटाबेस यूज करता है उसका नाम है मरिया डीबी। ठीक है, स्क्रीन पूरी से है ना? सर्विस नाउ डेटाबेस नेम, तो मरिया डीबी यूज करता है सर्विस नाउ। ठीक है, हम लोगों ने इसको वो भी यूज, मतलब चेंज भी किया है, पर मोस्टली सर्विस नाउ जो हमारा पीडीआई है वो मरिया डीबी ही यूज करता है। ठीक है,
और जैसे, हाँ, मारिया डीबी यूज करता है। तो अब कभी कभी क्या होता है, अब अवेटिंग कॉलर था, ठीक है, कॉलर ये है एबल ट्यूटर, ठीक है, मैं इससे इम्पर्सनेट करूंगा और मैं दिखाता हूँ कि ये रियल एग्जांपल है, ठीक है। मान लो मैं, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया या ईमेल आ गया, ठीक है, मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगा। इस ये सर्वर साइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लाइंट साइड आप दोबारा वीडियो भी जाके देखोगे, सब समझ में आ जाएगा। सर्वर साइड पे आप हमेशा काम करोगे, हमेशा, मतलब सोते जागते हर एक टाइम पे आपको, जब पूरा एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जो बनाओगे आप, जो मैंने टास्क दिया था, वो पूरा एप्लीकेशन इन चीजों को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने एबल ट्यूटर के नाम से इम्पर्सनेट किया, मैं अभी एबल ट्यूटर हूँ। एज अ एजेंट मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को रिस्पॉन्स दो। मैं आया, ठीक है, मैं एज अ एबल ट्यूटर लॉग इन किया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हेलो। अच्छा तो हाँ हाँ yeah. तो फास्ट तो नहीं है अमित, पीयूष, इमरोज? नहीं 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 ना, ठीक है। तो फाइन। एज अ एबल मैं देखूंगा, देखो, आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है जब मैं ऐसा कोई रिस्पॉन्स सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये ईमेल भी ट्रिगर करता है, वो फंक्शनैलिटी जब नोटिफिकेशंस और ईमेल पे आएंगे तब मैं बताऊंगा। वो भी सर्वर साइड है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सर्वर साइड काफी बड़ा है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। अब एबल ट्यूटर के लिए मैंने एक डाला कि भाई मेरे को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बैंक में या कहीं पे भी आप लोग कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो या अब जैसे मैं एक एग्जांपल जो शुरू से लेके चल रहा हूँ, लैपटॉप पोर्टल है, लैपटॉप सपोर्ट पोर्टल, लेनोवो सपोर्ट पोर्टल है, कोई भी कंपनी का। तो लोग मांगते हैं ना आप लोग से कि स्क्रीनशॉट दो यार, ठीक है। और कभी स्टेटस आप देखोगे तो, मतलब आई डोंट नो नोटिस किया होगा कि नहीं नोटिस किया होगा, उनके बैकएंड पे ना वो लोग ऑन होल्ड ही रखते हैं और रीजन रखते हैं वेटिंग कॉलर। मतलब आपने रेज किया है उस टिकट को, तो आप उसके कॉलर हो गए, ठीक है। आपसे वो मांग रहा है ये टिकट तब तक होल्ड पे रहेगी, ठीक है। अब आप पोर्टल पे आए, ये सपोज आपका लेनोवो पोर्टल है, ठीक है। ये आपका लेनोवो पोर्टल है, आप माई प्रोफाइल्स पे क्लिक किए। जस्ट एन एग्जांपल, मैं नेविगेटर के थ्रू ही जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये लेनोवो का नहीं है, बट एक एग्जांपल से रिलेट कराना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। आप जाते हो ना कि माई टिकट्स, देखते हो ना, माई रिक्वेस्ट करके पोर्टल पे आपको दिखता है। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करते हो और उसका स्टेटस देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, अमेजोन है। ऑर्डर्स में जाके आप अपने ऑर्डर्स देखते हो, या रिफंड अगर किसी चीज का करवाए हो, स्विगी इंस्टामार्ट ही है सपोज, ठीक है, आप उस पर चैट करते हो, फोटोज अटैच करते हो, ठीक है। वो भी बैकएंड में टिकट क्रिएट करते हैं हर एक चैट का, ठीक है। वो एक अलग एप्लीकेशन होता है चैट इंटरेक्शन करके, ठीक है। तो अब आप सेम चीज यहाँ पे भी करोगे, जैसे एबल ट्यूटर को मैसेज मिल गया ईमेल में, उसके पास आ गया कि अपने एरर का मेरे को स्क्रीनशॉट दो, उसने देखा, वो आया, सर्विस नाउ में लॉग इन किया, इंसिडेंट सर्च करा, ठीक है। सेल्फ सर्विस में, सेल्फ सर्विस एप्लीकेशन में उसे इंसिडेंट दिखेगा उसका, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कॉलर एबल ट्यूटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्टिव ट्रू है, ये सारे एक्टिव ट्रू हैं, ठीक है। अभी आपका इंसिडेंट नंबर आपको रिकॉल रहेगा, ये वाला इंसिडेंट, ठीक है, 005। आपने इसको ओपन किया, जनरली एंड यूजर्स ऐसे ओपन करते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट सर्च किया, सेम कंटेंट फ्रेम में वो लोग ओपन करते हैं, ठीक है। सेम फ्रेम पे ऐसे आएंगे, ऐसे काम करेंगे, ठीक है। अभी आप देखो उन्हें सेल्फ सर्विस व्यू दिख रहा है, ही इज नॉट एबल टू चेंज द व्यू, ठीक है। तो ये आया बंदा एबल ट्यूटर, और इसको यहाँ पे दिखा, अच्छा प्लीज प्रोवाइड एसेस फॉर माई रेफरेंस, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, अटैच्ड इज द फाइल फॉर योर रेफरेंस। मैं देखो एबीसीडी वीडी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए, जिससे अब आप लोग ना रियल टाइम एप्लीकेशंस होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, मैं अभी उस पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वीकेंड में करेंगे उस पर डिस्कस।
बट मीनिंगफुल होपफुली आप लोगों ने एप्लीकेशन सोचा होगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं एज अ एबल ट्यूटर, मेरा लैपटॉप खराब था, मैंने टिकट रेज की और उस पे आया कि भाई स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करो। तो मैं अपने सिस्टम, अपने पोर्टल पे लॉग इन किया अपने यूजर से, क्रेडेंशियल से, और मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, जैसे ही मैंने ये लिखा, यहाँ पे क्या आ गया, ऑन होल्ड था, मतलब अभी क्या आ गया, करंट स्टेट इंसिडेंट की इन प्रोग्रेस। पहले क्या था, ऑन होल्ड पे था। तो मैंने तो नहीं चेंज किया ना स्टेट। देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्यों ऋषभ भाई? यस। मैंने तो नहीं चेंज किया ना भाई, ये ऑटोमेटिक आया ना। अभी मैं आपको इसका एक्चुअल व्यू भी दिखा दूंगा आपको। ये एज इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी लॉग, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी लॉग। तो ये क्या करता है आपका कि इसमें आपको सारी एक्टिविटीज दिखती हैं। पर एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी कि मुझे, मैं जब एज अ एड एजेंट, आईटीएल एजेंट जब इस पे काम कर रहा हूं, तो मुझे ये वर्क नोट्स दिखते हैं। ठीक है, बट मुझे एडिशनल कमेंट भी दिखता है एज अ एजेंट। बट मैंने जब एक्चुअल यूजर से जब इम्पर्सनेट किया, मुझे सिर्फ एडिशनल कमेंट दिख रहा है, क्योंकि इसके पास आईटीएल रोल नहीं है। ठीक है, और जिसके वजह से वो वर्क नोट उसे नहीं दिख रहा। वर्क नोट, एक बात ध्यान रखना, पूछते हैं इंटरव्यू में कि वर्क नोट एजेंट को दिख रहा है पर एंड यूजर को नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्क नोट्स होता है वो खुद ही खुद को बता रहा है ऑलरेडी कि मैं वर्क नोट्स हूं इंटरनल कॉन्वर्सेशन के लिए। मतलब मान लो कि एक इंसिडेंट पे पीयूष भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसमें कोई दो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसका हैंड्स ऑन कुछ पार्ट पे पीयूष को है, कुछ पार्ट मेरे को है। तो हम दोनों का जो इंटरनल कॉन्वर्सेशन होगा वो वर्क नोट्स में होगा, और जो एंड यूजर के पास जाए को करना होगा वो यहां से करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने जैसा कि बताया कि मैंने स्टेट खुद से नहीं चेंज की, मैंने जैसे ही कमेंट ऐड किया, मेरा स्टेट आप देखोगे इन प्रोग्रेस हो गया। मैं रिफ्रेश करूंगा तो इमरोज भाई, मैंने कुछ किया क्या इस स्टेट को चेंज करने के लिए? नहीं ना? इस स्टेट फील्ड पे कुछ भी वैल्यू नहीं अपडेट की ना? नहीं, कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक। हेलो, आवाज आ रही? हाँ धीमे आ रही है। हाँ, कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक हो गया। वो बैकएंड से हुआ, समझना। कोमल और राघव आ गया क्या, अमित वगैरह जो भी? ठीक है अमित, ये समझ में आया क्या थोड़ा सा? हाँ जतिन, थोड़ा बहुत देखो आ रहा मैंने यहाँ पे कमेंट डाला, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके सामने मैंने एज अ एजेंट मैंने यहाँ पे मैनुअली ऑन होल्ड किया था। ठीक है, बट जैसे ही एक्चुअल यूजर जो कॉलर था उसने जैसे ये अपना कमेंट दिया, ठीक है, और मेरा इंसिडेंट जो है ऑटोमेटिकली ऑन होल्ड से इन प्रोग्रेस चला गया। हम्म, कैसे गया? बैकएंड से, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अचीव करने के लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं। गॉट इट? हाँ क्लियर है ये एग्जांपल? या हाँ, तो जिसको मैं बोल रहा हूं ऑटोमेटिक, बार बार, ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब कि आपने थोड़ा इनपुट दिया, बाकी सिस्टम ने एज अ ऑटोमेशन अपना काम कर दिया। आपको आपको देखो इसका एक्सेस नहीं था एज बीइंग एंड यूजर और एक्चुअल कॉलर। ठीक है, आपको स्टेट फील्ड का एक्सेस नहीं है, रीड ग्रेड आउट है ये। ठीक है, आपने कमेंट डाला, आपको मिला कि अच्छा उसको स्क्रीनशॉट चाहिए, ओके आई अटैच्ड इट, आपने एक नोटिफाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और वो ऑटोमेटिक इन प्रोग्रेस चला गया, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सिस्टम ऐसा इसलिए है कि काम चोरी से बचाने के लिए। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू ऑन होल्ड पे रहेगा तो
उसके पास जो भी एजेंट इस पे काम कर रहा होगा वो बोलेगा कि यार अभी तक ऑन होल्ड ही है ना टिकट, तो मैं क्या करूं, ऐसा करके कि मेरे बकेट में नहीं है, कॉलर के पास गया इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये चीज ऐसा मतलब ये सिचुएशंस ना आए, इस वजह से ये ऑटोमेशंस हम लोग खेलते हैं। तो वो क्या हुआ कि जैसे ही इन प्रोग्रेस होगा, वापस से एक नोटिफिकेशन जाएगा बंदे के पास, ठीक है, कि वापस से स्टेट इन प्रोग्रेस हो गई है, और बंदे का ये जाएगा कि ये मैसेज जाएगा कि बंदे ने रिस्पॉन्स कर दिया है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये हम इसे अचीव करने के लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है अमित? हाँ जतिन, like I wanted to ask, वो जो attached is your file for your reference, like वो request हम ही raise करते हैं क्या, like because you have mentioned a comment saying that screenshot के बारे में your हाँ, request right? मैं एज अ एजेंट मैं आया इस टिकट पे, ठीक है, मैंने Okay. इसको ऑन होल्ड किया, ठीक है, Okay. मैंने बोला अवेटिंग कॉलर, ठीक है, और मैं ये मैंडेटरी हुआ मुझे, जैसे जैसे मान लो आपने टिकट रेज किया अपने लैपटॉप के लिए कि आपका हम्म, लैपटॉप खराब है, ठीक है, आप पोर्टल पे गए टिकट रेज कर दिए, बट हम्म, आपने कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा, टिकट पे आऊंगा, ऑन होल्ड करूंगा, बीइंग awaiting. एजेंट, ठीक है, अवेटिंग कॉलर कर दिया और रिमार्क्स में डाल दिया या कमेंट्स में डाल दिया मुझे जो चाहिए। तो मैंने ये डाल दिया कि प्लीज अमित प्लीज प्रोवाइड स्क्रीनशॉट फॉर माय रेफरेंस, ठीक है। हम्म, फिर अब आपको ईमेल आया या नोटिफिकेशन आया आपके मोबाइल में कि हाँ लेनोवो का जो एजेंट है या कस्टमर केयर वाला बंदा है वो मेरे से स्क्रीनशॉट मांग रहा है। आप अपने पोर्टल पे आए, लॉग इन किए, आपके नाम पे जो इंसिडेंट्स हैं जो आपने रेज किया है माई इंसिडेंट्स करके, आप उस हम्म, पे आए सीधा, अपने एक फाइल मान लो अटैच नहीं किया मैंने, बस ऐसे नोट्स डाल दिया, आपने वो फाइल अटैच करी और जस्ट आपने नोटिफाई किया कि हाँ मैंने अटैच कर दिया, करते हो ना आप लोग नॉर्मल ईमेल में भी कि अटैच इज द फाइल फॉर योर रेफरेंस करके, आपने वो चीज नोट्स में डाल दी, जैसे ही डाला आपने, वो ऑन होल्ड से स्टेट मेरा इन प्रोग्रेस चला गया, अच्छा, कि आपने जो रिक्वायर्ड इन्फो थी वो प्रोवाइड कर दी, अब भाई अपना काम आप स्टार्ट करो। गॉट इट? okay, yeah, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर रियल एग्जाम्पल। ये जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, ये हमारे रियल वर्ल्ड में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो मैनुअल एफर्ट्स हमें देने पड़ते हैं, जो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, सेविंग अकाउंट्स पहले खोलना होता था तो यार बैंक विजिट करना पड़ता था, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स होते थे, फोटो कॉपी कराओ, ये कराओ वो कराओ, फिर सबमिट होता था, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, फिर वो लोग आपको बुलाते थे, तो क्या होता था इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। तो उसी प्रोसेस को, मतलब ये सारी चीजें हमारे रियल लाइफ से इंस्पायर्ड चीजें हैं जो रियल लाइफ में हम लोग फेस करते हैं सिचुएशन। पहले आप लोग सर्विस सेंटर भी तो विजिट कर जाते थे ना, जब पोर्टल और टिकट का कंसेप्ट नहीं था, या कॉल करते थे कि, या फिर खुद ही जाके किस सिटी में क्या सर्विस सेंटर है, कहाँ पे है, उस एड्रेस पे जाके आप वहां पे दिखाते थे। बट आज की डेट में क्या है, आपने टिकट रेस की, बंदा आया आपके होम एड्रेस पे, देखा दाखा चेंज किया और काम किया टिकट पे, इन प्रोग्रेस कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन किया, ठीक है, हम्म, और फिर वो क्लोज किया। तो बस वही चीज है, इसको आप जो भी एप्लीकेशन आप बनाते हो, सब कुछ आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे होते हो, जिसमें आपका टाइम, जिसमें आपका बिजनेस लॉस हो रहा हो, या बिजनेस को आगे एक अच्छे उस पे, मतलब एक अच्छे मार्केट में उतारने के लिए, अच्छे प्रॉफिट के लिए, ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट कब होगा, जब आप टाइम कम लगाओगे किसी चीज पे, ठीक है, तो बाकी चीजों पे आप फोकस कर पाओगे, तो वही चीज है। ठीक है, जी आगे जी, बढ़ो, शैल आई प्रोसीड नाउ?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था बस आपको दिखाने के लिए कि बैकएंड में जो चला वो कैसे हुआ। और हाँ, दूसरी चीज इसमें ऐड करनी थी कि ये जो इन प्रोग्रेस हुआ ये डायरेक्ट डेटाबेस में हो गया। क्या हो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है, ये आपके डायरेक्ट ये जो चेंज हुआ जो मैं यहाँ पे आपको ऑन होल्ड दिखाया, ये मेरे डेटाबेस में नहीं है, ये आपको सिंपल फॉर्म पे आप कर पा रहे हो। बट जैसे ही वो इन प्रोग्रेस हुआ ना, वो पहले फॉर्म पे नहीं हुआ, वो डेटाबेस में पहले हुआ। डेटाबेस में आपके पहले वहां पे वो वैल्यू को अपडेट कर दिया और सिंपली यहाँ पे विजिबल करा दिया। विजिबल करा दिया वाला हमारा पार्ट नहीं है। वो जैसे ही आप डेटाबेस में डालोगे, जैसे ही आपके डेटाबेस में वैल्यू अपडेट होगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया, ये आपका फॉर्म खुला है, ये सारे जो डेटा अभी आपको दिख रहे हैं सामने, क्रिटिकल, हाई, ये सब अभी करंटली आपके डेटाबेस में ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। हम हमेशा वैल्यू डेटाबेस में क्या ऑपरेशंस करते हैं? क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं एंड डिलीट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्रड। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो इस पे ही पूरी कहानी चलेगी मेरी सर्वर साइड स्क्रिप्ट की। हाँ, क्या हुआ? कोई कुछ हाथ उठाया? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन क्रड पे? अब जैसे क्रड का रियल टाइम एग्जांपल आपको बताऊं कि एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल है या गूगल फॉर्म होता है। ठीक है, गूगल फॉर्म होता है। गूगल फॉर्म आप वैसा भी आप लोगों ने यूज किया होगा, जब आप उसे फिल कर देते हो तो बाद में ऑप्शन देता है कि डू यू वांट टू चेंज योर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, वो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने वैल्यू सेव की है वो वापस से विजिबल होता है। करेक्ट है? किसी ने यूज किया है ऐसे? हाँ, किया है। तो जब ऐसा होता है तो वो भी क्या करता है, बैकएंड में ना एक एक्सेल अटैच होता है, गूगल वर्कशीट अटैच होती है, जिससे सिस्टम क्या करता है, वो डेटा उस शीट से, एग्जिस्टिंग डेटा आपके नाम के अगेंस्ट या आपके ईमेल, यहाँ पे आपकी ईमेल जो है प्राइमरी की हो जाती है, यूनिक वैल्यू हो जाती है। तो आपके ईमेल के अगेंस्ट जो भी आपकी प्रीवियस रिस्पॉन्सेस है वो आपके गूगल फॉर्म पे वापस से दिखा देता है और एडिटेबल दिखा देता है, एक्सेप्ट ईमेल, क्योंकि वो प्राइमरी की है। ठीक है, तो आप वापस से रिस्पॉन्स चेंज करते हो और सेव करते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, अपडेट की वैल्यू। फर्स्ट टाइम में क्या किया था आपने, फर्स्ट टाइम में गूगल वर्कशीट में कोई रिकॉर्ड आपके नाम का था ही नहीं, आप फ्रेशली नया रिकॉर्ड इंसर्ट किए। ठीक है, दूसरी बार में आपने अपडेट किया। ठीक है, यहाँ पे रीड भी हो गया। अपडेट जब आप करने गए तो आपने वापस से अपने रिस्पॉन्सेस को रीड किया। करेक्ट। और डिलीट का एग्जांपल दूं तो मतलब इट्स अ सिंपल डिलीट। ठीक है, तो हेलो, कोई कुछ ऐड करना चाह रहा था? ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आया क्या, गूगल फॉर्म का और गूगल वर्कशीट का? भाई रिस्पॉन्स तो करो। यहाँ समझ आ गया। हाँ, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो एक गूगल फॉर्म है सिंपल सा, कि हाँ उस पे कुछ स्मॉल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, ये हमारा सर्विस नाउ है, ये हमारा एक प्रॉपर एप्लीकेशन है, प्रॉपर बिजनेस टाइप का एप्लीकेशन है। ठीक है, इवन दो अगर इस पे ये एक फील्ड भी, ये जो सर्विस नाम की ये फील्ड है ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो भी बिजनेस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं उसमें हर एक फील्ड की ना अपनी एक वैल्यू होती है। ये वाली वैल्यू नहीं, मतलब वैसा वाला वैल्यू। ठीक है, आप लोग की जिंदगी में मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत वैल्यूएबल होता है, वैसे ये
इंसिडेंट फॉर्म के लिए मैंडेटरी है जैसे कॉलर। तो इन सब की अपनी अलग वैल्यू है, ये सब अपना कुछ ना कुछ डिनोट कर रहे हैं कि हाँ क्या वैल्यू, क्या सर्विस आपकी खराब हुई, कैटेगरी किस कैटेगरी में आपका ये टिकट है बेसिकली, ठीक है। तो एवरी फील्ड होल्ड्स सम वैल्यू, ठीक है। ये हमारा था सर्वर साइड का एग्जांपल। अच्छा, अब टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, आज केवल टाइप्स पे डिस्कस करेंगे, टाइप्स तक, ठीक है। तो मैं अगर टाइप्स की बात करता हूँ, देखो बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है जो आप लोग डेली यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब जैसे टाइप्स ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्ट की बात करूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है, ठीक है, या क्रड आप लोग भूलना मत प्लीज, जो जो वर्ड्स मैंने यूज लिया है वो आप लोग भूलना मत, क्योंकि ये ऑपरेशंस होते हैं, डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं ये बार बार, क्रड क्या है, क्रड इंसर्ट डिलीट, ठीक है, अपडेट, ये सब वर्ड मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये सब यूज होगा सर्वर साइड स्क्रिप्ट में। तो अगर सर्वर साइड स्क्रिप्ट की बात करूं मैं, ठीक है, एक सेकेंड ना। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो हमारा आता है बिजनेस रूल्स, ठीक है। दूसरा हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट इंक्लूड्स। कोमल, आपने जब ग्लाइड एजेक्स पढ़ा होगा तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा मे बी, ध्यान नहीं दिया होगा बट कहीं तो देखा होगा ये, जब आपने ग्लाइड एजेक्स उससे पढ़ा होगा। ध्यान नहीं दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, पर जब आप भी ग्लाइड एजेक्स पढ़ोगे, इसका मतलब ग्लाइड एजेक्स का रिलेशन स्क्रिप्ट इंक्लूड से है, ठीक है। तो बिजनेस रूल उस सबसे ज्यादा जरूरी, उसके बाद स्क्रिप्ट इंक्लूड, उसके बाद आपका आता है यूआई एक्शंस, ठीक है। फोर्थ पे आता है आपका, फोर्थ पे अब आप कह सकते हो कि आपकी सर्विस नाउ की ग्लाइड एपीआईज, ठीक है। ये आपके सब बेसिक्स में आते हैं, सबसे बेसिक में। जब और जो एडवांस्ड वाले जो टॉपिक्स आते हैं वो आता है आपका, वो आपका आता है जैसे बेसिक में एक दो और आता है, ठीक है। और इवेंट्स एंड नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस इज नॉट नन अदर देन ईमेल्स, ईमेल्स जो हम ट्रिगर कराते हैं, ठीक है, पर उसको हम यहाँ पे नोटिफिकेशंस बोलते हैं। एडवांस्ड में जैसे आपका क्या आता है, ठीक है, पहला फ्लो डिजाइनर। मैंने पहले ही इसको क्यों बोला, क्योंकि आजकल ये बहुत यूज हो रहा है। इसके पहले वर्क फ्लो करके फेमस था, ठीक है अभी भी, बट डिपेंड्स कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है। फ्लो डिजाइनर हो गया, वर्क फ्लो हो गया, ठीक है। फिर आपका आ गया स्केड्यूल जॉब होता है, जॉब्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है फिक्स स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और जो ग्लाइड एपीआईज हैं, ठीक है, जो बेसिक मैं बताऊंगा वो तो आएगा ही बाद में, इसका भी कुछ पार्ट होता है जो हमारे एडवांस टॉपिक में आता है। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है आपकी कन्वेंस के हिसाब से, जैसे आप लोग को इजी पड़े समझने में, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसमें कोई इंटरमीडिएट वाली नाम की चीज नहीं है, बेसिक और सीधा एडवांस्ड, ठीक है। तो ये टाइप्स होते हैं। सोनम एंड ऋषभ, इसमें कुछ ऐड करना है क्या? वैलिडेशन ACL हमने बेसिक में आएगा, वैलिडेशंस, कौन से वैलिडेशंस? कोई भी फील्ड लेवल वैलिडेशंस।
वो चीज इसी में आ गई ना भाई। वो देखो, ये जो एसएन ग्लाइड एपीआई लिखा है ना मैंने, ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग का पार्ट है। ये स्क्रिप्टिंग का पार्ट है। कुछ कुछ सर्विस नाउ में, जैसे मैंने आपको ग्लाइड फॉर्म और ग्लाइड यूजर बताया, जिसको जी फॉर्म और जी यूजर का ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं ना, तो वैसे ही कुछ मेथड्स होते हैं जो हमारे सर्वर साइड पे काम करते हैं। वैलिडेशन रूल करके ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सोनम नहीं है क्या कॉल पे? ड्रॉप कर गई। एसीएल्स में बोल रहा था कहाँ इंक्लूड करना। एसीएल्स वो सिक्योरिटी वाला मैं लिख रहा हूँ, कौन कौन है, ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। फिर जो सिक्योरिटी रिलेटेड होता है, सिक्योरिटी मैं आपको क्यों बोलता था कि यार देखो ये फील्ड इसको दिख रहा है और इस बंदे को ये फील्ड नहीं दिख रही है, या इस ये बंदे को फील्ड का एक्सेस है, उस पे वो मॉडिफाई कर सकता है बट एंड यूजर नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट की मैंने बात की थी, जब मैं एबल ट्यूटर से इम्पर्सनेटेड था, मुझे ये फील्ड रीड ओनली दिख रही है। किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई ये इसके लिए क्यों रीड ओनली। पूछना चाहिए भाई आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी ये चीजें कि क्यों चल रही, चुल होनी चाहिए। और बीइंग अ एजेंट, मेरे को ये स्टेट जो है एडिटेबल है, ठीक है। तो सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी सर्वर साइड होते हैं। सिक्योरिटी रूल्स, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एसीएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही आता है। उसके बाद आपके पास डीबगिंग के आते हैं, जो आप, वो सब एडवांस लेवल की चीजें हैं। डीबगिंग आ जाता है, ठीक है। और आपका स्केड्यूल जो अब आपको बताया ही, स्क्रिप्ट एक्शंस और हम लोग रेस्ट मैसेजेस दिखा सकते हैं स्क्रिप्ट बस। एक्शंस वगैरह भाई वो बहुत, वो टॉप की चीजें हैं, बट हाँ एक तो बस हो मिनट, गया फिर आई थिंक। या रेस्ट मैसेज एक चीज और, अरे वो सब नहीं, अभी अभी इंटीग्रेशन के टॉपिक पे नहीं आ रहा है। तो एक चीज और थी, वो है आपका इंपोर्ट सेट्स एंड ट्रांसफॉर्म मैप्स। पीयूष है क्या कि चला गया कॉल पे? अच्छा, अभी 4:30 पे है ना। बस मतलब ये, इसके बारे में ना एक चीज और भाई लोग, ये जो टॉपिक्स हैं अब यहाँ से, ठीक है, मिस मत करना। हर एक दिन में भी हो सकता है बिजनेस रूल पूरा 2 दिन खाएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट इंक्लूड एक दिन खा सकता है, यूआई एक्शंस, क्योंकि मुझे ना, जैसे स्क्रिप्ट इंक्लूड है, इसका कनेक्शन जो है मेरे क्लाइंट साइड जो एपीआई है ग्लाइड एजेक्स, ये बताना पड़ेगा मुझे कि ग्लाइड है। जो एक रिक्वायरमेंट थी, होपफुली याद हो किसी को भी, कि कॉलर का ईमेल एड्रेस पॉपुलेट करना था बेस्ड ऑन कोई फील्ड के चेंज होने पे। ध्यान है क्या ये रिक्वायरमेंट किसी को भी? तो वो जो अचीव कर सकते हैं वो हम लोग इस स्क्रिप्ट इंक्लूड से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यूआई एक्शंस, ये जो बटन्स दिख रहे हैं ना आपको, इसे बोलते हैं यूआई एक्शन। बिजनेस रूल ऊपर से चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बताता हूं मैं 5 मिनट में। बिजनेस रूल ये आपकी हार्डकोर स्क्रिप्टिंग में यूज होता है, ठीक है। इसके टाइप्स भी होते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है वो भी होता है। डेटाबेस जो इमरोज भाई ने वैलिडेशन वाली बात करी, कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप ये चेक करा रहे हो कि डेटाबेस में इंसर्ट होने से पहले, डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट होने से पहले, न्यू रिकॉर्ड, उसमें मेरा कैटेगरी फील्ड का होना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा, अबॉर्ट करा दो वो एक्शन, ठीक है। डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा। तो वो सारी वो चीज बिजनेस रूल से हम अचीव करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट इंक्लूड्स क्या है? स्क्रिप्ट इंक्लूड जैसे कि मैंने बताया कि कॉलर का मेरे को ईमेल पॉपुलेट करना है, जब भी कॉलर चेंज होगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में पॉपुलेट होगा, ठीक है। तो कॉलर एक दूसरे टेबल का रेफरेंस है, ठीक है।
आप इसको क्लाइंट साइड से नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्लाइंट साइड से अचीवेबल नहीं होगा, और बेस्ट कर सकते हो बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हो, क्लाइंट साइड से, अगर क्लाइंट साइड से कोई डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, और वो डेटा किसी तीसरे टेबल में है, तो आप डायरेक्ट क्लाइंट स्क्रिप्ट से उस टेबल को कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट इंक्लूड यूज करते हैं, विच इज अ रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द डेटा विच इज स्टोर्ड इन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। यूआई एक्शंस, अगेन ये जो आपके बटन्स दिख रहे हैं ना, इसको ही हम बोलते हैं यूआई एक्शंस। यूआई एक्शंस हमारा क्या होता है, हम इसको बना सकते हैं क्लाइंट साइड भी एंड सर्वर साइड के तरीके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यूआई एक्शन का हो गया। इवेंट्स एंड नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऑन होल्ड किया, अवेटिंग कॉलर किया, और मैंने एडिशनल कमेंट में कुछ वैल्यू लिखी, तो मे बी बैकएंड में कहीं ना कहीं ये कॉन्फ़िगर होगा कि जैसे ही एजेंट ऑन होल्ड करता है और अवेटिंग कॉलर करता है और सेव करता है फॉर्म, ठीक है, एकदम से करते ही नहीं चला जाएगा, डेटाबेस में वो वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है। मान लो आपने, मैं क्यों बोल रहा हूँ डेटाबेस में वैल्यू जानी चाहिए, आपने ऑन होल्ड किया, वेटिंग कॉलर किया और ऐसे ही छोड़ दिया, बाद में आए, बाद में मान लो ऐसा मतलब अभी आप एजेंट की तरह हो, अवेटिंग कॉलर किया, फ्रंट एंड पे हो अभी, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हो, और देखा अरे नहीं यार अटैचमेंट तो है, या नीचे आपने देखा अरे नहीं नोट्स में तो है, उसने प्रोवाइड किया है कुछ कुछ डिटेल, तो आप इसको रिफ्रेश कर दोगे कि नहीं, आई वुड लाइक टू चेंज माई स्टेट, ठीक है, मैं प्रीवियस स्टेट पे रहूंगा, रिफ्रेश कर दोगे, तो वो डेटाबेस में नहीं था, डेटाबेस में नहीं गया। तो जैसे ही आप ऑन होल्ड किए, अवेटिंग कॉलर किए और कुछ मैसेज यहाँ पे डाले, तो ये डेटाबेस सेव किया, सेव करते ही, ठीक है, मैं सेव ही कर दे रहा हूँ यार, सेव करते ही बैकएंड में कॉन्फ़िगर्ड होगा बिजनेस रूल के थ्रू कि भाई जैसे ही ये होता है एक इवेंट फायर करा दो। अच्छा, फायर कराने के बाद क्या एक्शन लेना है आपको, उस जैसे ही वो इवेंट जाएगी, ठीक है, वैसे ही एक ईमेल आपको कॉलर को भेज देना है कि भाई एजेंट आपसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है, वो होता है हमारा इवेंट्स एंड ये ग्लाइड एपीआईज, मतलब जो ऊपर के ये जितने हैं, इसमें जब स्क्रिप्टिंग करने के लिए जो आप यूज करोगे उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइड एपीआईज। सर्विस नाउ की, सर्विस नाउ सर्वर साइड के ऊपर लिखा ही है सर्विस नाउ ग्लाइड एपीआईज, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एडवांस में मैं अभी नहीं बताऊंगा यार, ठीक है, नहीं तो सर के ऊपर चला जाएगा। ये बेसिकली कोड लेवल वाली चीजें हैं, और ये नो कोड है, फ्लो डिजाइनर, वर्क फ्लो, स्केड्यूल जॉब भी नो कोड प्लस स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। फिक्स स्क्रिप्ट आपका प्योरली स्क्रिप्टिंग के लिए है। इंपोर्ट सेट्स एंड ट्रांसफॉर्म मैप्स, ये आप नो कोड की तरह भी यूज कर सकते हो और लो कोड की तरह भी यूज कर सकते हो, मतलब इसमें हैवीली कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हो थ्रू मल्टीपल स्क्रिप्टिंग्स, ठीक है। एडवांस्ड मतलब कि कुछ कुछ ऐसी एपीआईज हैं जो एडवांस लेवल पे आप लोग को काम देगी, अभी उसका एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं है, तो मैं अभी एग्जांपल नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी सर्वर साइड में। सिक्योरिटी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल क्या, मेरे नाम पे एक एस्केलेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कुछ एचआर का डेटा था, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदर करने में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, वो सैलरी का डेटा ना हर तीसरे बंदे को चौथी की सैलरी दिख रही थी। वो एप्लीकेशन मैंने बनाया था, तो वो मेरे से गलती हो गई थी, वो पॉइंट बेसिकली मिस हो गया था मेरे आर्किटेक्ट से, ठीक है, और मुझे मिला डेवलपमेंट मैं करना शुरू कर दिया था, ये रूल पे ध्यान नहीं गया मेरा, ठीक है, और वो टेबल सबके लिए ओपन थी। जब मैं ओपन बोलूंगा तो मतलब सब लोग रीड कर सकते थे, कोई भी लोग, तो डेटा ना दिखे
या डेटा सिर्फ किसी पर्टिकुलर रोल, किसी पर्टिकुलर परसोना या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है, दिखनी चाहिए, उसके लिए उस टाइम पे हम लोग ACL यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आप लोग मिस मत करना सर्वर साइड का। डीबगिंग में आप क्या करते हो पता है? डीबगिंग में लॉग्स वगैरह अपने कोड में लगाते हो, और एक डीबगर होता है जिसको आप लोग यूज करते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड ना। सिंटैक्स, जैसे आपने क्लाइंट स्क्रिप्ट देखा होगा, वहां पे सिंटैक्स एडिटर करके आता है, ठीक है। स्क्रिप्ट डीबगर होता है, स्क्रिप्ट डीबगर ऑन करते हैं बेसिकली, कुछ इन्हें प्लग इन प्ले वाली चीजें हैं। और एक बैकग्राउंड स्क्रिप्ट होता है जिसमें अगर हमारा कोड नहीं चल रहा है तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे आप ड्राई रन कर सकते हो बेसिकली डीबगिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपका होता है डीबगिंग। एडवांस टॉपिक्स भी हैं, जैसे अगर बेसिक में एक और मैं बात करूं, ठीक है, ये 4 है, ये 6 हो गया। SLA, ठीक है, SLA होता है, टाइम एग्रीमेंट होता है, ऐसा। टाइप्स हैं, जो एग्जाम्पल पढ़ाया मैंने केवल वो ध्यान देना। ये टाइप मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग के पास टाइम तो मिल जाए एक आध घंटा, तो वन लाइनर आप एटलीस्ट इनके बारे में पढ़ के आना प्लीज, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो भूल से भी आप लोग भूल मत जाना, ठीक है, क्योंकि ये अब आप लोग का एक्चुअल उसमें आओगे अब, पूरा फुल फ्लेज एप्लीकेशंस में। ये कोई लोग कॉपी करके ना ग्रुप पे डाल देगा, मैंने मैसेज में पिन किया है, ठीक है। हाँ, तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार टॉपिक देख लो, जो चीजें बताई एक बार रिकॉल कर लो, कुछ भी हो तो पूछो प्लीज। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? एग्जाम्पल तो सबको समझ में आया ना? हाँ, अच्छा, ठीक आज है। बेसिकली क्रेड के बारे में पढ़ा है क्या, जो मतलब क्रेड होता है हाँ, मतलब जो डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं हाँ हाँ हाँ। उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं गए, बस मैंने दिखाया कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है ना कोमल? रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ठीक। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि सर्वर साइड होता क्या है। जैसे अभी तक आप लोगों ने क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड खेला था, ठीक है, आप लोग क्लाइंट साइड पे ही खेल रहे थे। तो बेसिकली ये सब जो चेंज किया, ये कब आपका डेटाबेस में जाता है, कब आप सिर्फ क्लाइंट लेवल पे ही आपका डेटा है, और सर्वर साइड का एक एग्जांपल कि ऑटोमेट कैसे हुआ, जैसे बता भी देता हूँ। जैसे ये मैं बीइंग एजेंट, मैंने ऑन होल्ड अवेटिंग कॉलर किया, ठीक है, और मैं इम्पर्सनेट किया एबल ट्यूटर से, ठीक है। एक मिनट। मैं क्यों किया? क्योंकि जो इस इंसिडेंट को रेज किया है उसका कॉलर है एबल ट्यूटर, ठीक है। तो उसने रेज किया था, बीइंग एजेंट मैं काम कर रहा था, तो मेरे को कुछ डिटेल चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एज अ एजेंट मैंने इसको ऑन होल्ड पे कर दिया, ठीक है, और मैंने उससे मांगा कि कुछ प्लीज प्रोवाइड स्क्रीनशॉट फॉर माय रेफरेंस, ठीक है, जो एरर उसको फेस हुआ है।
मैं एज अ एबल ट्यूटर मेरे को ईमेल आया और मैं गया अपने पोर्टल पे, सर्च किया मेरा इंसिडेंट, सर्विस नाउ पे गया, ठीक है, और मेरा इंसिडेंट नंबर था 1005। मैंने देखा ऑन होल्ड है, अवेटिंग कॉलर है, ठीक है। क्या मांगा है, मान लो इसको जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, ठीक है। प्लीज प्रोवाइड एसेस फॉर माई रेफरेंस, तो मैंने लिख दिया कि अटैच्ड इज द रेफरेंस, ठीक है, कुछ भी डाल, ठीक है। तो जैसे ध्यान से देखना, ठीक है, स्टेट को ऑब्जर्व करना। मैंने ये किया, पोस्ट किया, और वो स्टेट इन प्रोग्रेस हो गई ऑटोमेटिकली। मैंने इस स्टेट को मैनुअली नहीं चेंज किया ना, ये ऑटोमेटिकली हो गई। आप इसे रिफ्रेश करोगे तो ये हमेशा इन प्रोग्रेस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बैकएंड से डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर हो गई, ठीक है। तो ये था कि ये अचीव कैसे हुआ, ये सर्वर साइड की स्क्रिप्ट्स का यूज करके मैंने किया। मतलब मैंने नहीं किया, ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। तो देखो वही सेम कमेंट मेरे को यहाँ दिख गया, नाम भी आएगा। ये देखो, जैसे मैंने बीइंग एन एजेंट मैंने इस पे काम किया, मैंने मांगा कि प्लीज प्रोवाइड एसेस फॉर माय रेफरेंस, ऑन होल्ड पे डाला, और यहाँ पे मेरे को दिख गया, ठीक है, वो वापस से इन प्रोग्रेस हो गया। ये सर्वर साइड चेंज किया। अब जैसे ये क्लाइंट साइड है, ठीक है, तो आप क्लाइंट साइड जब करते हो तो ये डेटाबेस में नहीं गया है, डेटाबेस में वैल्यू नहीं गया है। मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो मुझे जो डेटा ये करेंटली दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि मेरे डेटाबेस में मेरे डेटाबेस में इस इंसिडेंट के अगेंस्ट ये सारी डेटा स्टोर्ड है डेटाबेस में करंटली। मुझे अब कोई वैल्यू चेंज करनी है, मान लो चैनल की, चैनल मैंने कर दिया चैट, ये मैंने किया अपडेट। शुरुआत में ये जो इंसिडेंट क्रिएट हुआ नया नया, वो क्रिएट ऑपरेशन चला, इंसर्ट हुआ मेरा नया नया, ठीक है। इंसर्ट होने के बाद मैंने इसकी वैल्यू अपडेट की, मतलब वैल्यू तो मैं रीड भी कर पा रहा हूं, और मैंने अब वैल्यू ये अपडेट की, ठीक है। और डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये डेटा डेटाबेस से पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। यही मतलब होता है आपके CRUD का, ठीक है। गॉट इट। हाँ, तो CRUD मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो मैंने टॉपिक्स पिंक किए हैं, ये सारे टॉपिक्स में मैं बोलूंगा बार बार कि ये डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ये ऐसे हुआ, ये अपडेट किया, ये आईटिल बंदे ने किया था इस वजह से ऐसा हुआ, या फिर मैंने ये रूल लिख रखा है कि कैटेगरी मेरे में सॉफ्टवेयर होनी चाहिए तभी मेरा इंसिडेंट इंसर्ट होगा। तो ये इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, क्वेरी कर रहा हूँ, ये सब चीजें जो है मेरे पूरा पूरा सर्वर साइड आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिस मत करना कोई भी लोग, ठीक है। ओके। हाँ, तो बस टॉपिक में बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता, बस कुछ चीजें डिस्कस करनी थी आप लोग से कि यार वो जो एप्लीकेशन मैं बोला हूँ, ठीक है, द एप्लीकेशन मैं लास्ट कॉल में डिस्कस किया था आप लोग से केवल फ्रंट एंड साइड के लिए। तो एप्लीकेशन के नाम क्या क्या है मेरे को बताओ एक एक करके, मतलब जिसने भी स्टार्ट किया हो यार। इमरोज भाई आपने किया है क्या? नहीं जतिन। अच्छा, नहीं किया है, पर करो यार भाई, नहीं बिना करे नहीं समझ में आएगा यार, सर्वर साइड पे आ गए हैं। क्योंकि अगर बहुत स्लो चलेंगे ना यार, फिर हम कभी रियल टाइम एग्जांपल्स के जो मेरे पास पड़े हुए हैं टास्क, वो मैं फिर कैसे करवाऊंगा। बिल्कुल भाई करते हैं ये विद माय खत्म करो। चार भाई, 4-5 दिन की छुट्टी थी, और मेरे को लगता है मैं मंडे भी नहीं था, तो मतलब बहुत छोटा एप्लीकेशन बनाना है। मैं एक मेरे पास एक तगड़ा सा एग्जांपल था। आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है, तो आप वो एग्जांपल ले लो इमरोज भाई, जस्ट थोड़ा सा
टफ सा बनाओ जिससे ना मैं प्रेजेंट कर पाऊं बाकियों को। नहीं, मेरे पास तो एक एग्जांपल है इंश्योरेंस बेस्ड बनाने। बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना है। साइबर फ्रॉड का मैं इसलिए कह रहा हूँ, साइबर फ्रॉड का बस आप कंप्लेंट रजिस्टर करना हो, या जो आपके पास है, अगर आप उसे कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो अपने एंड से उस एप्लीकेशन को, मतलब अपने लिए कॉम्प्लिकेट करो, सामने वाले के लिए इजी रहना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? हो अगर जाए। अगर एक एक क्लिक पे आप सारी फंक्शनैलिटी कर रहे हो तो वो टफ आपके लिए हुआ, इजी मेरे लिए हो गया। सब लोग सुनना ध्यान से, ठीक है? सामने वाले के लिए अगर आप काम इजी कर रहे हो, वेन एवर यू आर मेकिंग समवन वर्क स्मूथ, तो आपका काम टफ हो रहा है, ठीक है? तो मेक श्योर आप लोग वो यार वो बहुत जरूरी है यार। अगर आप लोग सीरियसली नहीं लोगे तो कैरियर स्विच नहीं होगा यार। और इसमें मैं एक बंदे का एग्जांपल बताता हूँ। उस बंदे का महीने भर में ना भाई, सर्विस नाउ पे ही काम कर करके वो भाई मंथली 7 लाख 8 लाख उठाता था भाई। आप समझो मतलब। और ये चला, मतलब वो साइड प्रोजेक्ट्स भी करता था, लोग रीच आउट करते थे, ठीक है? तो वो बंदा कम से कम 7 8 महीने तक भाई उसको ऐसे ही 6 लाख 7 लाख ऐसे ही उसके फिगर्स आ रहे थे भाई, ठीक है? तो स्विच करने में फायदा है, ठीक है? पैसा है इसमें, ठीक है? एंड गोल पैसा ही है। और उसके पहले आप लोग को यार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी यार। बिजनेस माइंड से आपको सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को अगर फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं, कैसे क्या करूं। तो ट्रस्ट मी, वो बंदा, मतलब ऐसे ही काम होता है यार। देखो, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बहुत काम होता है, मार्केट बहुत बड़ी है सर्विस नाउ की इस समय। वो कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धुलना। तो ये वही है भाई। और जितनी जल्दी लर्न और अपने आप को इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे, उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि आप कम टाइम में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं कि आप 15 दिन के पैसे से ना आईफोन का जो भी लेटेस्ट मॉडल होगा ना वो बाय कर सकते हो। अरे सब भाई सही बोल रहा हूँ ना? यस भाई। यस भाई। हम्म। तो तो सर्विस नाउ का है ऐसा स्कोप, इसलिए मैं भी एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोग के लिए। तो थोड़ा सा आपके एंड से एफर्ट मेरे को नहीं दिख रहा उस लेवल का। तो डिमोटिवेट आप अपने आप को भी नहीं करो और मुझे भी मत करो। मैं उस दिन पीयूष को ही, मतलब वो सेशन एंड हो गया कोमल, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो। मैंने उस दिन ही ओके पीयूष मैंने को एक रिकॉर्डिंग। स्क्रीन हाँ, मैंने उस दिन ही पीयूष को एक स्क्रीनशॉट भेजा था भाई। उस बंदे से मैंने ऐसे बात की कि ट्रेनिंग का क्या है, कैसे है भाई। सुबह 7 से 8 बजे लेता है। मैं कहता हूँ कि सब लोग आते हैं, क्या भाई पैसा दिए तो क्यों नहीं आएंगे? उसकी फीस बहुत ज्यादा थी भाई। और सुबह सुबह बंदा सिर्फ 1 घंटा डॉट 8 बजे भाई वो बंद कर देता था। वो भी इतना डेप्थ में भाई। पता है कितने घंटे के चार्जेस थे? 35 घंटे भाई।